और कोई उनके ऑल टोल्ड 80 जहाज इस हमले में शरीक थे और उन्होंने पाकिस्तान में 6 जगहों पर 6 शहरों पर हमला किया। तो आपने सुना कि कैसे फेस सेविंग की जा रही है, लेकिन भारत ने पहलगाम अटैक का बदला ले लिया। लेकिन बदला कैसे लिया गया? आधी रात को इंडियन फोर्स ने पाकिस्तान में कैसे तबाही मचाई, कितने आतंकी ठिकानों को तबाह किया, इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन के बारे में क्या बताया, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी एक एक डिटेल्ड रिपोर्ट देखिए सर। धर्म पूछकर हत्या, सबूत दिखाकर बदला। बदले की शुरुआत, आतंक के 9 अड्डे तबाह। जहां पहलगाम हमले की पटकथा लिखी गई, जहां आतंकियों की कायरना करतूत की ट्रेनिंग दी गई, जहां से हिंदुस्तानी हिंदुओं के नरसंहार का कमांड दिया गया, आतंक के उन अड्डों को बीती रात बर्बाद कर दिया। जिन आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया वो लश्कर और जैश के ट्रेनिंग सेंटर थे, और अब आतंकियों की ट्रेनिंग टेरर फैक्ट्री मिट्टी में मिल चुकी है। भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। ये आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। भारतीय सेना ने आतंकियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। बीती रात 1 से 1:30 बजे के बीच 25 मिनट के अंदर पाकिस्तान और पीओके में अचानक गोले बरसे। आतंकी कैंप की चीखें सुनाई दी, जहां भारत के खिलाफ खूनी साजिशें रची जाती थी। ओ भाई 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 भाई। भारत ने पाकिस्तान में 9 जगहों पर हमले किए, जिसमें मुजफ्फराबाद है, कोटली है, गुलपुर है, भीमर है, सियालकोट, चाक आमरू, मुरीद के और बहावलपुर। सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है, यह एक लश्कर तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर तौयबा का बेस था, जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। ये सारी वो जगह जहां आतंकी कैंप्स थे, आतंकी हमलों की प्लानिंग होती थी, जहां टेरर लॉन्चिंग पैड थे। और अब देखिए कि जिन जगहों पर हमला हुआ वो भारत के हमले से पहले और हमले के बाद कैसे हो चुके हैं। सबसे पहले आप इस ऑपरेशन की लाइव तस्वीरें देखिए। इस तस्वीर में भिम्बर का रिहायशी इलाका दिख रहा है, लेकिन जैसे ही एयर स्ट्राइक होती है सिर्फ धूल और बारूद का गुबार दिखाई पड़ता है। अब कोटली अब्बास की तस्वीर देखिए। स्ट्राइक से पहले आतंकियों की बिल्डिंग्स और कैंप दिख रहे हैं, लेकिन पलक झपकते ही सेना ने सब कुछ बर्बाद किया। सर्जन सियालकोट में बहुत बड़े एरिया में आतंकियों का ट्रेनिंग कैंप था। सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम में हुए आतंकी हमलों की ट्रेनिंग इसी सेंटर में हुई, लेकिन सेना के एक्शन के बाद अब यहां कोई नहीं बचा। महमूना जोया में खेतों के बीच आतंकियों ने कैंप बनाए, लेकिन हिंदुस्तान की बारूदी स्ट्राइक से आतंकवादियों का अड्डा मिट्टी में मिल गया। मुरीदके में आतंकवादियों ने पूरी कॉलोनी बनाई, लेकिन सेना ने ताबड़तोड़ 4 स्ट्राइक कर सब कुछ समिदोज किया। सर्जिकल कैंप सियालकोट,
यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठवा के सामने।